The 2024 hair fall wave hit almost everyone. You can read thousands of articles online about it. और इस साल हमने major rise देखा in terms of consumption of hair care products. और हमने हेयर केयर रिलेटेड कंटेंट में भी नोटेबल बूस्ट देखा, including mine, lol. And today we are discussing the hair fall theory of 2024 from the eyes of a hairstylist. और मैं यहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूँ, सो सिट बैक एंड एन्जॉय. सो ये वीडियो कुछ इस तरह होगा कि एक तरफ आई विल टेल यू थ्योरीज एंड कॉजेज एंड दूसरी तरफ आई विल टेल यू सोल्यूशंस एंड थिंग्स यू कैन डू अबाउट इट. सो सबसे पहला जो पॉइंट है इस वीडियो का, माई थ्योरी इज दैट कोविड, यस एग्जैक्टली कोविड, लाइक ये हुआ था बट एज इफ कि हम लोगों ने इस बारे में बात करना ही बंद कर दी है. वो जो ज़िंदगी के 2 साल एकदम ऐसे यूं निकल गए हैं उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है. एंड आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन जो हर चीज़ को बहुत डेप्थ से देखता है. और मैं हर बार ये नोटिस करती हूँ कि क्या हुआ है, किस तरीके से हुआ है, उस समय पे मेरी क्या मेंटल स्टेट थी, मेरी क्या फिजिकल स्टेट थी, मेरे बाल कैसे थे, मेरा मुंह कैसा था, मेरी शक्ल कैसी थी. सो आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन जिसको याद रहता है और ऑल्सो मुझे ये ट्रैक रखना पसंद है. सो समटाइम्स आई गो बैक टू दैट टाइम और तब मैं देखती थी कोविड के पहले की पिक्चर्स एंड आई एम लाइक यार इसमें बाल कितने अच्छे हैं मेरे, इसकी क्वालिटी अच्छी है, मेरे नेचुरली अच्छे हैं. एंड कोविड के बाद देयर वाज समथिंग दैट हैपेंड और ये मेजरली बहुत लोगों के साथ हुआ है. इस पर स्टडीज़ भी आई है, इस पर आर्टिकल्स भी आए हैं, बट हम लोग नॉर्मली नहीं पढ़ते हैं इतना, या ये इतना न्यूज़ में भी नहीं आता है. एंड वी जस्ट मिस आउट ऑन इट कि हाँ एक बहुत मेजर ग्लोबल पेंडेमिक हुआ था जिसके बारे में किसी को कोई पता नहीं था क्या वायरस था, उसने हमारी बॉडी को लॉन्ग टर्म के लिए क्या अफेक्ट किया है. वी हैव नो आइडिया अबाउट इट. हम सब उससे गो थ्रू करे हैं. जो लोग जिंदा बच गए हैं दे आर हैविंग ऑल सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम. एक ये भी स्टडी आई थी कि लोगों को जॉइंट्स में पेन हो रहा है, लोगों का ब्लड गाढ़ा हो रहा है, लोगों के हेयर फॉल हो रहा है, हेयर लॉस हो रहा है. सो ये सारी चीज़ें हुई थी एंड नॉर्मली कि इतना बात नहीं होता है इसके बारे में. सो आई फील लाइक कि ये भी एक अवेयरनेस होनी चाहिए फॉर पीपल हु हैव बिन थ्रू कोविड, फॉर देम टू नो कि इफ़ यू आर फेसिंग हेयर फॉल इट माइट बी ड्यू टू दैट. हाँ वो कुछ महीने बाद सही हो चुका होगा. मेरा भी काफ़ी कुछ बेटर है बट बहुत सारे बाल जो उस टाइम पे लूज़ करे थे मैंने बीमार होने के बाद. मैं तो 2 बार आई गॉट कोविड ट्वाइस, 2 बार काफ़ी बीमार हुई थी और उसकी वजह से मेरे जॉइंट्स एंड एवरीथिंग. उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है विच आई डोंट थिंक कि मेरा कंप्लीटली बॉडी वैसी हो गई है जैसी थी. काफ़ी डाइजेस्टिव इशूज़ और बहुत सारे इशूज़ आए थे बट वी आर स्लोली ऑल गेटिंग बैक टुगेदर. बट कुछ लोग हैं जो अभी भी शायद नहीं मे बी फुली रिकवर हुए हैं या आपको पता ही नहीं है. आई फील लाइक कि भाई पता होना ज़्यादा बेहतर है इंस्टेड ऑफ लाइक आगे जाके पता होना कि अरे यार हाँ मैं हो कोविड भी तो हुआ था. सो आई फील लाइक पीपल जस्ट समटाइम्स फॉरगेट द फैक्ट दैट कोविड हैपेंड. या सो कोविड वॉज अ वेरी बिग रीजन विच कॉन्ट्रीब्यूटेड टू हेयर फॉल, हेयर लॉस स्पेशली. Now, the solution for this thing could be taking your deficiency test. हाँ आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, किसी लैब में जाओ एंड गेट योर बेसिक टेस्ट डन. फार्मेसी करके एक ऑनलाइन वो है, मतलब मेरे यहाँ पे तो आते हैं वो क्या बोलते हैं pharmacy.com करके है. आप वहाँ पे बहुत सारे टेस्ट होते हैं. हेयर फॉल स्क्रीनिंग टेस्ट भी है उस पर, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी मुझे मिलेगा तो. एंड यू कैन गो टू द वेबसाइट, यू कैन मतलब आप वो टेस्ट ले सकते हो. वो आपके घर आएंगे, आपका चेक करके जाएंगे एंड देन यू कैन गेट द रिपोर्ट्स कि आप में कोई कमी तो नहीं है. बिकॉज कोविड के बाद काफ़ी लोगों को काफ़ी चीज़ों की डेफिशिएंसी हो गई थी जो उन्हें पता भी नहीं है. इन जनरल अगर आपको विटामिन डेफिशिएंसी है सो गेट इट चेकड, इट्स वेरी मच बेटर. बिकॉज अगर आपके बाल लाइक जो ये बाहर चल रहा है, मतलब यहाँ पे ड्राइनेस हो रही है, यहाँ पे टूट रहे हैं, कमज़ोर हैं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. बट जो आपके बाल यहाँ से ग्रो कर रहे हैं, लाइक रूट से निकल रहा है जो बाल, अगर उसमें कुछ दिक्कत है, वो निकल नहीं रहा है या ग्रो नहीं कर रहा है, देन मे बी आपकी बॉडी में कुछ ऐसी डेफिशिएंसी होगी जिसकी वजह से ये चीज़ नहीं हो पा रही है. सो यू ऑल्सो नीड टू टेक केयर ऑफ दैट. तो आप अपना जो है एज अ सोल्यूशन यू कैन गेट योर वाइटामिन टेस्ट डन. ऑल्सो कोविड के साथ साथ एक और चीज़ हुई थी विच वॉज कोविड वैक्सीन
या कोविड वैक्सीन भी ऐसा वो था, क्योंकि यूजुअली जब कोई मेडिसिन आती है मार्केट में, कोई इंजेक्शन आता है मार्केट में, मेरे जो डॉक्टर फ्रेंड्स हैं वो मुझे बताते हैं कि बहुत सारी रिसर्च के बाद, एकदम केयरफुल रिसर्च की वो किस पे कैसे रिएक्ट करेगी, इज़ इट सेफ फॉर ह्यूमन बींग्स टू इवन यूज़, और उस चीज़ को जो प्रोसेस को एक जो मेडिसिन आती है मार्केट में, उस प्रोसेस को एक काफ़ी लंबा समय लगता है, और कोविड वैक्सीन के लिए ये लंबा समय था नहीं गवर्नमेंट के पास, ना ही दुनिया भर में। सो दे जस्ट क्रिएटेड अ कोविड वैक्सीन, और बिना टेस्ट वेस्ट करे इतना कि सेफ है कि नहीं किसी के लिए, वी ऑल गॉट कोविड वैक्सीन एंड वी कुड नॉट कंट्रोल ना उस टाइम पे, ना ही मूवी थिएटर में आप अलाउड थे, ना ही आपको ट्रेन टिकट मिल रही थी, ना आप कहीं ट्रैवल कर पा रहे थे, सो यू हैड टू हैव कोविड वैक्सीन। और उसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई थी कि उनको कुछ कुछ कोविड वैक्सीन वालों को जैसे हार्ट वाली प्रॉब्लम्स है, ब्लड गाढ़ा वाली प्रॉब्लम्स है, तो वो सारी काफ़ी चीज़ें आई थी। सो अगेन एज दैट अ सोल्यूशन आप उसमें विटामिन डिफिशियंसी का टेस्ट करा सकते हैं। बट हाँ, दीज टू मेजर थिंग्स हैपन, वन वॉज कोविड इट सेल्फ, सेकेंड वॉट कोविड वैक्सीन। वी डोंट नो कि हमारी बॉडी में एज ए इंजेक्शन क्या गया है, क्योंकि आप खुद सोचो ना, आपको पोलियो का इंजेक्शन कब लगता है? बचपन में लगता है ना, बट तो आप लाइफ टाइम के लिए फ्री हो जाते हो उससे, बट कोई तो चीज़ हमारी बॉडी में ऐसी गई है ना जिसका असर रहेगा हमें लाइफ टाइम तक। तो सिमिलरली विद द कोविड वैक्सीन, आई थिंक कोई तो चीज़ हमारी बॉडी में ऐसी गई है ना, शायद हम उसका हमेशा असर देखें। द ओनली थिंग वी कैन डू इज फाइट बैक विद आवर ओन इम्यूनिटी, एंड हम मेक श्योर करें कि हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ एसेंशियल जो है उसकी कमी ना हो। नाउ अपार्ट फ्रॉम ये दो चीज़ें हैं लाइक कोविड एंड कोविड वैक्सीन, आई थिंक जो ये नेक्स्ट पॉइंट मैं बताने जा रही हूँ, इट्स अ वेरी मेजर पॉइंट विच इज़ नॉट टॉक्ड अबाउट इनफ अपेरेंटली, बट आई विल मेक श्योर कि ये पॉपुलर बने कि भाई ये तो हेयरफॉल का रीज़न है, एंड दैट इज अ बैड रिलेशनशिप। यस, बैड रिलेशनशिप। अब बैड रिलेशनशिप आपकी दो तरीके से हो सकती है, मेजरली जो मेरे नज़र में है। पहला तो आपका जो परिवार है, परिवार में आपके बहुत टॉक्सिसिटी चल रही है, कुछ तो बहुत ज़्यादा लड़ाई वड़ाई चल रही है, कुछ तो बहुत टॉक्सिक घर का इन्वायरमेंट है वो चल रहा है, उसकी वजह से आपकी बॉडी पूरी अलर्ट में चली जाती है कि बाप रे बस क्या हो रहा है मेरे साथ, या आपका पूरे टाइम कॉन्स्टेंटली अपने दिमाग में आप बहुत परेशान रहते हो, आप अंदर ही अंदर कुड़ते हो उस चीज़ को लेके, एंड दैट अफेक्ट्स एवरीथिंग। और दूसरा, अगर आपका कुछ टॉक्सिक लवर है, या आप अब्यूजिव रिलेशनशिप में हो, या आप किसी ऐसे इंसान के साथ हो जिससे आप निकल नहीं पा रहे हो, या जस्ट अ बैड इन्वायरमेंट जो आपके लवर और आप जिसमें हो, जो एक बैड वो है, लाइक परिवार का तो फिर भी आपको ये रहता है कि हाँ अब ये लोग हैं, अब यही माँ बाप हैं, यही भाई बहन है, यही परिवार वाले रिलेटिव्स हैं, इनको तो जीवन भर अब ये बदलेंगे तो है नहीं, इन्हीं को चलाना पड़ेगा। सो धीरे धीरे आप फैमिली ट्रॉमा से कभी ना कभी, मतलब आप कोप अप करने लग जाते हो एडल्टहुड में आके, बट आपका जो लव लाइफ है, बिकॉज फैमिली हम चूज नहीं करते ना लाइफ में, बट हम क्या चूज करते हैं? हमारे दोस्त और हमारा पार्टनर, जिनको फ्रीनेस है ये करने की। बट जब आप ये देखते हो कि यार आपका पार्टनर जो आपने खुद ने पसंद करा है, इतने पूरी दुनिया में से चुन के ये इंसान मेरा पार्टनर है, और उसके बाद इफ दैट पर्सन टर्न्स आउट टू बी वेरी टॉक्सिक, वेरी बैड, बहुत अब्यूजिव, एंड देन आपको बहुत बार आप खुद ही उसमें चले जाते हो कि क्या मेरे में ही बुराई है, क्या मेरे में ही कुछ कमी है, या मैं ही ऐसी हूँ। सो आपका ब्रेन उस तरीके से सोचने लग जाता है, और आप खुद को जो है अपने आप को अपनी नज़रों में गिराने लगते हो। एंड आई एम जस्ट हियर टू टेल यू कि जस्ट अ लिटिल, ऐसा बीच में हेयर केयर वीडियो के बीच में मैं रिलेशनशिप एडवाइस दे रही हूँ, बट या इट विल हेल्प यू कि नो, यू वर नॉट द प्रॉब्लम। आपने उस इंसान को चूज़ करा क्योंकि उसने जो दिखाया ऊपर से कि वैसा है, आपने इसलिए चूज़ करा। अब आगे जाके वो कैसा निकल गया इसका किसी को मालूम नहीं था, आपने नहीं पता था, सो इट वॉज नॉट योर मिस्टेक। इट्स स्टिल नॉट टू लेट, लीव द टॉक्सिक पर्सन। दुनिया बहुत बड़ी है, लाइफ बहुत बढ़िया है, और या लाइक गॉड एग्जिस्ट, अदरवाइज कैसे मैं अपने एक्स से रिलेशनशिप
को छोड़ पाती, मतलब इतना इतना ख़राब रिलेशनशिप था मेरा उस टाइम पे। आई हैड बैड हेयर, आई हैड बैड स्किन, माई करियर वॉज गोइंग शिट, मैं अपनी स्टडीज़ नहीं कर पा रही थी। आई नो मेरा एक्स कोई रीज़न नहीं है मेरे ऊपर ये ब्लेम करने वाला कि अरे यार मेरे एक्स ऐसा था इसलिए मैं ये सब नहीं कर पाई। ऐसा ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलना चाह रही हूँ। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि मैंने उसको चूज़ करा और मैंने ये चूज़ करा कि मेरी एनर्जी वो ले, और उसके बाद ये सब बैकग्राउंड में हुआ जो मुझे उस टाइम पे लग रहा था कि इतनी बड़ी बिग डील नहीं है, बट नाउ दैट आई लुक बैक एंड आई फील लाइक कि हाँ यार वो बड़ी डील थी, बिकॉज मुझे वो रिलेशनशिप से कुछ नहीं मिला, मेरा कुछ और तो बचता ना उस टाइम पे, बट वो भी नहीं था। सो लाइक ऑल ओवर माई माइंड ब्रेन बिकेम दैट। और हम ऐसा सोचते हैं कि हेयर हमारे से बहुत अलग है, अरे ये तो डेड है, बट डेड चीज़ जो है वो भी तो इट्स कमिंग आउट फ्रॉम सम लिविंग थिंग ना। आपका हेयर भी आपका पार्ट ही है, आपके नेल्स आपका पार्ट है, आपकी बॉडी की हर एक चीज़ आपका पार्ट है, और वो हर चीज़ पे अफेक्ट करेगा। सो इफ़ यू आर कंसर्न अबाउट हेयर लॉस, आप दुनिया भर के शैम्पूज ट्राई कर रहे हो, आप दुनिया भर की चीज़ें लगा रहे हो, महंगे से महंगे 20-20 हज़ार का स्किन केयर कर लो, 20 हज़ार का हेयर केयर ले आओ, अगर आपके पास आपके इन्वायरमेंट बहुत ख़राब है, बहुत बैड वाइब्रेशंस हैं, आपको आपके अराउंड लोग अच्छे नहीं हैं, no matter what you do, it will not work. It will just not work. क्योंकि आप उस चीज़ को वर्क होने के लिए कुछ तो चाहिए ना। आप बिना नींव के घर नहीं बना सकते। मैं आपको बता सकती हूँ कि बेस्ट शैम्पू, बेस्ट हीट प्रोटेक्टेंट, बेस्ट वेज टू टेक केयर ऑफ योर हेयर, बट आपका बेचारा हेयर में ही कुछ वो नहीं है टू उसको लगाने के लिए उसके ऊपर, तो आपका क्या ही होगा फिर। देन यू कांट गो अहेड एंड ब्लेम दैट हेयर ड्रेसर कि उसने ऐसा बोला था तो अच्छा हो जाएगा, उसने ऐसा बोला था, जबकि आप घर जा रहे हो और आपका ये सब किक चिक 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 हो रहा है और आपका दिमाग खराब हो रहा है और आपके फिर हेयर अच्छे नहीं हो रहे हैं। ये तो कोई हेयर केयर वीडियो में बताता नहीं है। सो आई एम लाइक आई हैव टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये जो भी चीज़ें हैं हर एक चीज़ मैं हेयर से कनेक्ट करूँगी, और हर एक चीज़ कनेक्ट होती है। येस, आई लव माई हेयर एब्सोल्युटली, आई वुड गो टू लेंस टू प्रोटेक्ट देम। ये मेरी फेमिनिनिटी का एक बहुत बड़ा पार्ट है। दे मेक मी फील अमेजिंग, दे मेक मी फील सिक्योर। आई लव माई हेयर, देर इज़ अ रीज़न ईश्वर ने बनाए हैं हेयर। आई लव माई हेयर मैन, आई लव माई हेयर, एंड ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती है। और भले आपको लग रहा है कि मैं इसके बारे में क्या करूँ क्या नहीं करूँ, वो भी मैं बताऊँगी आप क्या कर सकते हो एंड हाउ आई केम आउट ऑफ दैट शिट होल इन माई लाइफ। बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू मेक यू अवेयर ऑफ द फैक्ट कि ये चीज़ें होती है। भले ही हम बोलें कि विटामिन की कमी है, ये कमी है, वो कमी है, बहुत सारी स्टडीज़ ऐसी रही हैं जहाँ पे लोगों को कमी है, लोगों को कैंसर है, बट जस्ट थ्रू द विल ऑफ देम सेल्व्स इनसाइड उनने वो चीज़ को बीट कर दिया है। तो ऐसी कोई तो चीज़ है ना हमारे अंदर जो हमें ये सब पावर देती है कि भाई ये विटामिन की कमी है तो भी इंसान चल रहा है, सही है, ये कमी है तो भी इंसान चल रहा है, खून की कमी है, हीमोग्लोबिन कमी है तो भी इंसान कुछ तो कर रहा है ना यार। मतलब हमारी बॉडी इज मच मोर पावरफुल देन वी थिंक, बट अगर हम इसे थोड़ा सा सपोर्ट दे दें तो इट कैन डू वंडर्स। आई थिंक दैट वॉज माई फर्स्ट पॉइंट। Now, what can you do about bad relationship and just toxic environment? देखो, हम हमारे साथ क्या हो रहा है बहुत बार नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, बट हम जो हमारे साथ कर रहे हैं हम वो कंट्रोल कर सकते हैं ना। सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग योर सेल्फ सफर, फाइंड अ वे टू सपोर्ट योर सेल्फ। फाइंड अ वे कि आप जब खुद बैठो, अकेले बैठो, तो आप एटलीस्ट अपने आप को तो अब्यूज़ नहीं कर रहे हो ना। एटलीस्ट मेक श्योर दैट कि जब मैं अकेले हूँ, सॉलिट्यूड में हूँ, तब तो मेरा सराउंडिंग्स में एक गुड लेयर ऑफ वाइब्रेशंस रहे। एंड हियर कम्स द पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी फॉर मी। आई नो हेयर केयर वीडियो एंड यूर लाइक कि ये कहाँ से क्या स्पिरिचुअलिटी आ रही है, बट लिसन, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज इंटरकनेक्टेड। अगर आपको ये लग रहा है कि आपका हेयर कुछ और है या नेचर कुछ और चल रहा है, सूरज कहीं और से निकल रहा है, या कोई भी चीज़ इंटरकनेक्टेड नहीं है, साइंस इज़ डिफरेंट, गॉड इज़ डिफरेंट, फिजिक्स केमिस्ट्री इज़ डिफरेंट, मेकअप इज़ डिफरेंट, नो, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज इंटरकनेक्टेड। आपको शायद ये आज रियलाइज़ हो, आपको ये पहले रियलाइज़ हो चुका होगा, या आपको 10 साल बाद जाके हो, 50 साल बाद जाके हो,
there will come a point in your life, if you have enough brains, to realize that everything in the world is interconnected. And as a result, हमें जो है ये इंटरकनेक्टेड चीज़ों को कनेक्ट करना है वापस, जो डिसकनेक्ट हो चुकी है हमारे इन्वायरमेंट में. सो इफ़ यू हैव अ टॉक्सिक इन्वायरमेंट, आई सजेस्ट यू फाइंड सम हेल्प. थेरेपी ले सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो. आई डिड नॉट टेक थेरेपी क्योंकि मेरा मेडिटेशन से काफ़ी कुछ बेटर हो गया है. मे बी इन द फ्यूचर आई विल टेक थेरेपी वंस टू सी कि मे बी और सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं. फॉर द टाइम बीइंग आई डू मेडिटेशन. आई डू दिस मेडिटेशन कॉल्ड सहज योगा मेडिटेशन. दिस हैज़ चेंज्ड माई इंटायर लाइफ. 360 डिग्री मेरी लाइफ चेंज हुई है इससे. और मैं इसके लिए मरते दम तक मतलब आई विल कीप ऑन सेइंग टू पीपल कि दिस इज़ द बेस्ट थिंग टू एवर डू फॉर योर हेयर, ब्रेन, लाइफ और रिलेशनशिप्स, करियर, एवरीथिंग. या और एटलीस्ट अगर इफ़ यू आर कमिंग एंड सेइंग कि अरे मैं मेडिटेशन नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती, देन वॉट यू कैन डू टू टेक केयर ऑफ योर हेयर. एक बहुत स्मॉल पार्ट में बताऊँ तो आप अपने खुद के हाथ से यू कैन टेक अ लिटिल ऑयल एंड देन जब आप ऑयलिंग कर रहे हो, हेयर ऑयलिंग कर रहे हो, यू कैन डू अ लिटिल मसाज. ओके, लाइक ये जो आपका टेम्पल है, ये फोरहेड है, हमारा ब्लड फ्लो नहीं होता है इधर. ओके, एंड ब्लड फ्लो इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जब हेयर फॉल की बारी आती है और हेयर हेल्थ की बारी आती है. सो आपको ना अपना ये जो स्कैल्प है ये मूव करना है. ओके, लाइक यू सी ये ऐसे मूव हो रहा है ना, like that you have to move and you can massage your own head जब भी आप वो करो, हेयर ऑयलिंग करो, टू इंक्रीज द ब्लड फ्लो. दैट्स आई थिंक दैट्स इतना तो कर सकते हो यार. 5-10 मिनट सोने से पहले जब आप करो या जब भी आप हेयर ऑयलिंग करते हो, यू कैन डू दिस मच. अ वेरी लिटिल पार्ट ऑफ मेडिटेशन इज मसाजिंग योर सेल्फ. सो या दैट्स व्हाट यू कैन डू. नाउ द नेक्स्ट थिंग वी विल टॉक अबाउट इज केराटिन प्रोटीन. तो बहुत सारे लोगों को पता होगा, या अगर आपको नहीं पता है तो हमारे हेयर और नेल्स जो होते हैं दे आर बेसिकली मेड अप ऑफ केराटिन. एंड केराटिन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन. एंड आई लव दिस गाय ऑन इंस्टाग्राम, आपने देखा होगा फूड फार्मा करके. आई लव कि वो कैसे उसका प्रोटीन जो है प्रोटीन इंटेक बढ़ाओ, इंडिया में लोगों की अवेयरनेस बढ़ा रहा है वो. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर आपका जब हेयर और नेल्स जो मेड अप ऑफ केराटिन होते हैं, केराटिन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, अगर आपका प्रोटीन इंटेक कम है, नो मैटर इफ यू वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन, अगर आपका प्रोटीन इंटेक कम है, उनको इनफ नई न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे आपकी बॉडी को टू मेक हेयर और नेल्स. ओके, सो फॉर दैट, फॉर द लव ऑफ गॉड, इन 2024 थोड़ा सा प्रोटीन अवेयरनेस बढ़ाइए एंड स्टार्ट टेकिंग प्रोटीन. मैं कुछ आलतू फालतू का वे प्रोटीन नहीं लेती हूँ, मैं पूरा ऑल नेचुरल प्रोटीन लेती हूँ. आई एम अ नॉन वेजिटेरियन, सो मैं चिकन एग्स वगैरह खाती हूँ, बट उसके अलावा आई ईट अ लॉट ऑफ सोया. और उसके अलावा मैं दाल्स खाती हूँ काफ़ी. दाल का चीला बनाती हूँ अगर नहीं मैं दाल खा पा रही हूँ. मूंग की दाल खाती हूँ मैं. स्प्राउट्स खाती हूँ मैं बहुत सारे. ड्राई फ्रूट्स के लड्डू खाती हूँ बहुत सारे. तो आई मेंटेन माई प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स दैट वे. तो या यू कैन डू दैट. ऑल्सो एक छोटी सी चीज़ है, अ फैक्ट दैट यू शुड नो, कि हेयर और नेल्स बनाना बॉडी का वाइटल रिक्वायरमेंट नहीं है. बॉडी का जो मेजर रिक्वायरमेंट होता है वो होता है उसके ऑर्गन्स को मेंटेन करना, ब्रीथ करना और वाइटल ऑर्गन्स को मेंटेन करना, राइट. सो जब आप इनफ इनटेक नहीं लेते हो प्रोटीन, फाइबर, फैट्स एंड ऑल द विटामिन्स नीडेड, तो आपकी बॉडी जब ये मिलता है इसको, तो वो सिर्फ एसेंशियल चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसके पास एक्सेस नहीं बचता है. सो इफ़ यू वांट अ रियली गुड क्वालिटी ऑफ हेयर, अ रियली गुड क्वालिटी ऑफ नेल्स एंड ऑल दीज थिंग्स जो आपको लगता है कि वाओ ऐसे एक्सेस में होनी चाहिए, एंड यू रियली नीड टू टेक केयर ऑफ योर डाइट. और यू कैन नॉट स्मोक 4 cigarettes a day, drink दारू every day, स्मोक वीड एवरी डे एंड देन कम हियर एंड टेल मी कि सुनो मुझे हेयर फॉल हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मेरा डाइजेशन सही नहीं है, मेरे ये सही नहीं है. देन आई कैन नॉट हेल्प यू यार. ये तो बहुत ज़्यादा हो गया कि अगर आपको ऑलरेडी कुछ हो रहा है बॉडी में, उसके ऊपर से आप ये सब जाके दारू सुट्टा ये सब कर रहे हो, एंड देन यू आर कमिंग एंड टेलिंग मी कि आपकी हेयर क्वालिटी अच्छी नहीं है. आई विल जज यू कि यार इतनी तो अवेयरनेस होनी चाहिए.
अगर आप ये सब कर रहे हो यू कैन नॉट कम एंड टेल मी कि अरे यार, अरे पर कुछ तो बताओ ना, अरे कुछ तो क्या बताओ यार, आप अपने अब खुद के हाथ से खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे और बोलोगे अरे कुछ तो बताओ पैर सही करने के लिए, मैं क्या बताऊंगी सीरियसली. सो दैट्स ऑल्सो अ मेजर रीजन वाई योर हेयर इज नॉट ग्रोइंग और फॉलिंग whatever. हाँ, और अब ये ना बहुत ऐसे बीच में ये ट्रेंड चला था बहुत बड़ा कि ओ डोंट यूज हेयर ऑयल इज बैड, कोकोनट ऑयल इज बैड, बाय सम वेस्टर्न इन्फ्लुएंसर्स. मैंने काफ़ी देखा था और उनकी वजह से मैंने भी थोड़े टाइम पे यूज़ करना बंद कर दिया था कि अपेरेंटली मॉलिक्यूलर लेवल पे जो कोकोनट ऑयल के मॉलिक्यूल्स हैं वो काफ़ी बड़े और हैवी होते हैं विच आर हेयर कैन नॉट टेक एंड वट एवर. एंड आई वॉज जस्ट लाइक यार ओके मे बी ट्राई कर लेते हैं. सो बीच में काफ़ी महीने ऐसे गए थे मेरे, आई थिंक लास्ट ईयर की बात है, लास्ट ईयर की बात है, जब आई स्टॉप्ड पुटिंग ऑयल और मैं सिर्फ वो करी थी कि नहीं नहीं ऑयल इज़ नॉट गुड. और एक और इंस्टाग्राम पे एक और देयर इज़ वेरी फेमस पर्सन, वो चलाती है दिल्ली में सलोन, एंड शी इज़ लाइक कि तेल मत लगाओ, तेल मत लगाओ, देखो बाल खराब हो रहे हैं. एंड नो, ऐसा नहीं हुआ. मेरे हेयर सम ऑफ द वर्स्ट सिचुएशंस रही है मेरे हेयर की जब मैंने तेल लगाना बंद कर दिया. तेल लगाना बंद करना वॉज जस्ट अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट और इंडिया में भी ये आ गया था अपेरेंटली, पता नहीं क्यों. बट प्लीज़ प्लीज़ पुट ऑयल. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप यहाँ पे पूरा ऐसा चुपड़ लो ऑयल एंड ऑल दैट थिंग, बट हाँ यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि आपका हेयर ऑयल से डैमेज हो रहा है और ऑयल नहीं निकल रहा है तो यहाँ मत लगाओ. टेक अ लिटिल बिट ऑफ ऑयल, आप अपने हाथ से ऑयल से स्कैल्प में मसाज करो. बेसिकली जो मैं आपको बताया कि आपको स्कैल्प मूव करनी है ताकि जो है आपका ब्लड फ्लो जो है वो बढ़े. यहाँ पे आपने देखा होगा योगा में आसन होता है जब जहाँ पे आप उल्टे खड़े होते हो सो दैट आपका हेड नीचे और पैर ऊपर हैं. दैट्स ऑल्सो वेरी गुड. अगर आप वो कर सकते हो तो इट इंक्रीजेज द ब्लड फ्लो हियर. और अगर आप जब मसाज करोगे ऑयल लगाओगे दे ऑल एवरीथिंग इज टू इंक्रीज योर ब्लड फ्लो. और ऑयल ऑल्सो हेल्प्स कि स्कैल्प आपका सॉफ्ट रहे. आप देखो ना अगर आप बॉडी मसाज करवाते हो, बॉडी स्पा लेते हो तो दे डू इज मसाज एंड रिलैक्स द मसल्स. तो जब आपका यहाँ पे पूरा टेंशन बिल्डअप रहता है, ठीक है, ये पूरा टाइट रहता है, ब्लड फ्लो नहीं होता. और अपने जो फॉलिकल्स हेयर फॉलिकल वो काफ़ी छोटे हैं और वो छोटे होते जाते हैं. दे नॉट रिलैक्स्ड टू लेट द हेयर ग्रो फुल्ली. सो दैट्स व्हाट हैपन्स. सो इट इज़ अ वेरी लाइक वो एडवाइस. और हम इंडियन है भाई, हम कोई वेस्टर्न में नहीं रहते हैं. हमारे देश में सालों से जो है लोग कोकोनट ऑयल लगाते हुए आ रहे हैं. साउथ में चले जाओ यार, क्या बाल है वहाँ पे लोगों के, क्या कोकोनट ऑयल खाते हैं, कोकोनट ऑयल लगाते हैं, कोकोनट ऑयल बॉडी पे लगाते हैं, मस्त है उनका एकदम, लव इट. तो डोंट फॉल इन टू ऑल दोज ट्रैप्स. ऑल्सो उसके अलावा मैंने एक और चीज़ करना शुरू करी है विच इज़ टू हैव आंवला जूस एवरी डे. आंवला मैं पहले ऐसे नहीं पी पाती थी, अभी तो मैं पी लेती हूँ अगर आपको कच्चा, मतलब अगर आप सिर्फ आंवला ले रहे हो तो. बट यू कैन ट्राई टेकिंग आंवला जूस विथ क्या बोलते हैं कोई एक एक्स्ट्रा फ्रूट. या तो मैं 2 आंवला लेती हूँ, उसको कट करती हूँ, बीज साइड हटा देती हूँ, उसमें फिर एक एप्पल काट दो और मिक्सर में करके और फिर उसका जूस पी लो, मतलब स्ट्रेन करके अलग से. सो इट्स उसमें पता नहीं चलता कि आपने आंवला पिया. अगर आपको फिर भी थोड़ा कड़वा टेस्ट आ रहा है सो यू कैन ऐड 1 चम्मच हनी, तो वो फिर सही हो जाएगा. दैट्स ऑल्सो व्हाट आई स्टार्टेड टू डू दीज डेज. ऑल्सो आंवला जूस से याद आया, यू कैन ऑल्सो नॉट कम एंड से टू मी कि अरे मेरे बाल गिर रहे हैं. व्हेन यू आर हैविंग चाइनीज़ एवरी डे, आप हर रोज़ मैदा खा रहे हो, आप हर रोज़ मोमोज खा रहे हो, आप हर रोज़ छोले भटूरे खा रहे हो, या कुछ ना कुछ हफ्ते में ये सब चल रहा है, पाव भाजी है, बाहर का खा रहे हो, फुल्की खा रहे हो, ये सब खा रहे हो, देन डोंट कम एंड टेल मी कि मेरे हेयर फॉल हो रहा है, मेरी की क्वालिटी अच्छी नहीं है. नो, हम सबको पता है आंवला जूस हेयर के लिए अच्छा होता है. कितने लोग करते हैं, मुझे हमेशा बचपन से पता है कि हाँ आंवला इज़ वेरी गुड, आंवला इज़ वेरी गुड फॉर हेयर. बट मैंने कब जूस पीना स्टार्ट करा? अब इस साल मैंने स्टार्ट करा है आफ्टर नोइंग फॉर 23 ईयर्स. सो कोई भी चीज़ है हमको पता सब होता है, बट एक्शन कौन ले रहा है, कितने लोग ले रहे हैं एक्शन. एंड इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू हेयर केयर कि आप कंसिस्टेंटली करोगे तो रिजल्ट दिखेंगे. इट अप्लाइज इन एवरीथिंग, इन करियर, लाइफ, ग्रोथ, पैसा बनाने में, हर एक चीज़ में कंसिस्टेंट रहना काफ़ी ज़रूरी है. कंसिस्टेंटली करोगे तो ही आपको रिजल्ट दिखेंगे, नो मैटर आप
अदरवाइज कुछ भी करो आपको नहीं दिखेगा. सो दैट्स व्हाट यू नीड टू डू, एंड एक मेजर आई ओपनर है आपके लिए. ऑल्सो बहुत बार मैं देखती हूँ लोगों को बहुत चीप प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं कि बहुत सस्ते हेयर के प्रोडक्ट्स लेंगे और बोलेंगे कि अरे हमारे हेयर अच्छे नहीं हो रहे, वैसे अच्छे नहीं हो रहे, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हेयर केयर महंगा. आई गेट द पॉइंट कि यू कैन नॉट अफोर्ड. बट जब फिर यही सेम लोग मुझे कोई एस्थेटिक कैफ़े में 1500 का शिटी खाना ऑर्डर करते हुए दिखते हैं, लाइक आप 500 रुपये का एक पिज़्ज़ा ले सकते हो, 300 रुपये की एक कॉफ़ी ले सकते हो, और आप ये महीने में 4 बार कर सकते हो, बट यू कैन नॉट बाय 1000-1500 रुपये का कोई अच्छा हेयर केयर प्रोडक्ट, एंड देन यू आर कमिंग इन सेइंग यू वांट द बेस्ट पॉसिबल लुकिंग हेयर इन द वर्ल्ड. That's not possible. Okay, you also need to set your priorities straight. अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप फिर वो कैफे में भी क्यों जा रहे हो? आप जोमेटो, आप okay, I will tell you in my future videos, I will tell you the most best worth it expensive hair care products. और वो देखने से पहले और वो खरीदने से पहले अगर आपको लगता है कि वो एक्सपेंसिव है, यू जस्ट गो टू योर जोमेटो, स्विगी, वट, आप उसके ऑर्डर हिस्ट्री में देखो, ठीक है, और कैलकुलेट करना आपने आज तक कितना उधर उड़ाया है. आई एम श्योर इससे तो कम ही होगा. आई नो कि यू आर सेइंग कि अरे बट वो खाना है, वो ज़रूरी है. आई नो बट अगर आपके लिए हेयर भी उतना ज़रूरी है, आप 2-4 दिन घर का खाना खाओ ना, और वो जो पैसे आप इतना जोमेटो, स्विगी और दूसरे इधर पे उड़ाते हो, देन आपके पास मतलब पैसा है उड़ाने के लिए ना. सो यू ऑल्सो नीड टू सी एंड सेट योर प्रायोरिटीज स्ट्रेट. So, since we are talking about all the possible theories and solutions, I also have one more theory that sometimes masturbation can indirectly cause or lead you to hair fall. नाउ ऐसा मेरे पढ़ने में कोई ऐसा स्टडी नहीं आई है अभी तक. अगर आएगी तो मैं ज़रूर इस पर वीडियो बनाऊंगी कि हेयर फॉल डायरेक्टली जो है आपको अफेक्ट करता है, मतलब मास्टरबेशन जो है डायरेक्टली हेयर फॉल अफेक्ट करता है. बट अगर इफ़ यू आर मैस्टरबेटिंग टू मच तो वो भी आपका एक बॉडी को इट्स नॉट नाइस, राइट. कोई भी चीज़ एक हद से ज़्यादा करना is not nice, of course. और उसके अलावा sometimes when you're masturbating and you're not taking proper diet, or if you're staying up late at night doing masturbation, और आपका जो sleep schedule ख़राब हो रहा है उसकी वजह से, और in general अगर आपका रूटीन बिगड़ा है, वो भी हेयर फॉल में इंक्लूड होता है. एंड एक स्ट्रेस हार्मोन होता है, आई विल राइट, मैं पे लिख दूँगी कौन सा होता है. अगर मैस्टरबेशन के बाद आपको गिल्ट फील होता है, या आपको स्ट्रेस होता है, या कुछ भी जो भी पोस्ट मैस्टरबेशन या प्री मैस्टरबेशन इफेक्ट्स होते हैं, अगर आपका ये हार्मोन ट्रिगर हो रहा है उससे, देन दैट हार्मोन कैन गेट योर हेयर टू फॉल मच मोर क्विकली. क्योंकि उससे जो है, जो हेयर का फेज़ होता है, हेयर के भी 4 फेज़ होते हैं, एक फेज़ उसमें से गिरने वाला फेज़ होता है, तो वो बहुत सारे हेयर को गिरने वाले फेज़ में एक्टिवेट कर देता है. सो इट इनडायरेक्टली मे बी कुड लीड. और इसके अलावा हमने आज तक ये देखा पड़ा है कि कमज़ोरी होती है या वट, या यू नो कोई भी चीज़, आई फील लाइक, देखो कोई स्टडी आए ना आए, बट इतना तो लाइफ में ये देख के मुझे समझ में आ गया है, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा करने से इट्स नॉट गुड. बहुत ज़्यादा काम करने से, कुछ नहीं काम करने से, क्योंकि आप अति में लेथार्जिक हो रहे हो, अति में ओवर एक्टिव हो रहे हो, बहुत ज़्यादा खा रहे हो, बहुत कम खा रहे हो, बहुत ज़्यादा मैस्टरबेट कर रहे हो, या बिल्कुल नहीं. आई डोंट नो बिल्कुल नहीं करने पे क्या होता है, नो आइडिया, बट स्टिल बहुत ज़्यादा कर रहे हो. आई ऑल्सो फील it could sometimes lead to hair fall, hair loss in the long term if you don't take care of your lifestyle and habits. And again, मैंने फिर से पहले इस वीडियो में बोला है, हर एक चीज़ इंटरकनेक्टेड है, आप माने ना माने, that also could be the reason. I'm not telling you don't do it, just be aware कि आप ये सब चीज़ें कर रहे हो और ये सब चीज़ों के भी reasons होते हैं. Okay, so I am not trying to make only your hair better, I am trying to help you to make yourself better. और आप खुद बेटर हो गए, आपकी हर चीज़ अपने आप बेटर होने लग जाएगी. Now this is my one more theory
कि मेरी बहन जो है उसके बाल बहुत अच्छे थे, शी हैड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल हेयर एवर, बहुत घने थे, सब कुछ अच्छा था। एंड उसके बाद उसने नीट देने का डिसाइड करा, और उसके बाद उसके हेयर की क्वालिटी लिटरली काफ़ी ज़्यादा डेटोरिएट हो गई, उसके बाल जो थे उससे आधे हो गए। सिर्फ या समवन जो नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, या जो यूपीएससी की कर रहा है, या कुछ मेजर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, या किसी के स्कूल एग्जाम्स हैं, या किसी कॉलेज एग्जाम्स हैं, बाद में पीजी के एग्जाम्स हैं, और उसमें फिर अगर आपका हेयर क्वालिटी कम हो रहा है, दैट इज़ ऑल्सो लाइक ये स्ट्रेस और ये सब रीज़न होते हैं उसके। द ओनली थिंग यू कैन डू इज़ टेक प्रॉपर डाइट। मेरी बहन ने उस टाइम पे सुबह जल्दी उठ के रनिंग करना स्टार्ट करी थी, उसने अच्छा खाना स्टार्ट करा था, तो फिर भी उसके काफ़ी ज़्यादा अब जो है जाके अब उसकी नीट खत्म हो गई, उसका एडमिशन हो गया है, तो नाउ शी इज़ फ्री, तो वो अब अच्छा खाती है। और ये उसने नीट में शुरू करा था बिकॉज शी वॉन्टेड टू स्टडी मोर, एंड उसको शी वॉन्टेड टू बी द मोस्ट हेल्दीएस्ट पर्सन शी इज़ एवर बिन, तो उसके लिए उसने काफ़ी मेहनत करी थी, एंड दैट ऑल्सो शोड अप, मतलब ऑब्वियसली उसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए थे। सो इफ यू आर समवन, डाइट डाइट एंड डाइट। नाउ दिस इज वन मोर थिंग विच इज नॉट वॉशिंग योर हेयर इनफ। येस, दैट कुड ऑल्सो बी अ मेजर रीज़न। अगर आप रोज़ जिम जाते हो और आपको पसीना आता है, बट स्टिल आप 4 दिन में एक बार बाल धो रहे हो, आपके बालों में डर्ट, ऑयल, स्वेट वगैरह सब जमा होता है नेचुरली, और अगर आप वो रिमूव नहीं कर रहे हो, ऑब्वियसली आपको आगे जाके स्कैल्प में प्रॉब्लम होगी। एंड अगर आप घर पे ही हो, अगर आप कुछ भी इतना नहीं कर रहे हो, बट अगर आपका नेचुरल ऑयल आ रहा है ज़्यादा, सिर्फ 2 दिन में आ जा रहा है, इसकी कोई एक फ्रीक्वेंसी नहीं होती है कि आपको कितने दिन में बाल धोने चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि भाई हाँ मुझे थोड़ा फ्रेश नहीं फील हो रहा है, डू हेयर वॉश। ये इंस्टाग्राम पे बोलते हैं ना, वॉश योर हेयर ओनली 2 times a week, वॉश योर हेयर 3 times a week। नो, ऑनलाइन जितने भी हैं, नो वन कैन टेल यू योर परफेक्ट डेज। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा जब आपको लगे कि गंदा हो रहा है। आप ये थोड़ी, आप बॉडी भी तो रोज साफ करते हो ना, आप ऐसे थोड़ी है कि अरे यार वो बोलेगा तो उस हिसाब से मैं करूंगी। सेम गोज विद द हेयर, अगर आपको लग रहा है कि इट्स नॉट नाइस, इफ इट्स डर्टी, वॉश इट। सो यहाँ पे जो है ये मैंने पिक्चर लगा दी है ऑफ ऑल द थ्योरीज, कॉजेस एंड सोल्यूशन जो मैंने इस वीडियो में मेंशन करा है, फॉर यू टू टेक स्क्रीनशॉट अगर आपको ज़रूरत है तो, एंड फॉर यू टू रेफर इट बैक टू अगर आपको लगे। सो आई थॉट इट वुड बी यूजफुल, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया टू टेक अ स्क्रीनशॉट इफ नीडेड। एंड या, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एवरीवन। आई होप आपने इससे कुछ तो अच्छा सीखा होगा, और मेरी इतनी सारी रैंट से कुछ तो आपने पॉजिटिव मिला होगा आपको। समथिंग यू माइट हैव नॉट हर्ड बिफोर, अगर आपने कोई चीज़ सुनी है, डजंट हर्ट कि आप फिर से दोबारा सुन लो, राइट? एक अच्छा रिमाइंडर टाइम टू टाइम ज़रूरी होता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और ये जितना भी वीडियो था, ये सिर्फ और सिर्फ हेयर फॉल, हेयर लॉस से बेसिस था। इसमें हेयर ब्रेकेज, हेयर क्वालिटी, हेयर लेंथ, ये सब इंक्लूड नहीं करा है मैंने। आई विल डू मोर वीडियोज फॉर दैट इन द फ्यूचर. So till then, take care. I hope you subscribe to my channel for more such videos. It will help me just little bit. And yeah, जैसा कैसा भी लगा, tell me in the comments. And yeah, thanks. Bye. See you in my next video.